Hello, good morning student. I am Madhu ma'am from class 6. Today is 23 June 2020 and day is Tuesday. बच्चों, ये क्लास 6 के लिए हिंदी रीडर से मैं तुम्हें चैप्टर 8 पढ़ाऊँगी। 7 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, सारे कहानी पढ़ा दी हूँ, कविता पढ़ा दी हूँ, सारे के प्रश्न उत्तर को मैं लिखकर तुम्हें भेज चुकी हूँ। जो नहीं समझ में आए पूछ लेना। और हाँ, तुम लोग कैसे हो, पढ़ाई पर ध्यान देना, शैतानी कम ही करना। तो देखो, आज मैं तुम्हें हिंदी रीडर से क्लास 6 के लिए लेसन 8 काका हाथरसी के पत्र पढ़ाऊंगी। काका हाथरसी लेखक हैं जो इस कहानी को लिखे हैं। तो मैं पढ़ के तुम्हें बताती हूँ। नहीं समझ में आएगा तो बुक होगा, उसे देखना, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। इस कहानी में लिखा हुआ है, यह पाठ हिंदी की विभिन्न प्रचलित विधाओं के अंतर्गत पत्र लेखन विद्या की श्रेणी में आता है। हिंदी के प्रसिद्ध हास्य कवि काका हाथरसी ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किए जाने और अमेरिका में हास्य व्यंग के आयोजित कार्यक्रमों में आशातीत सफलता प्राप्त करने पर अपने पुत्र गिरिराज को ये पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उनकी हास्य प्रियता, मातृभूमि के प्रति प्रेम, दूसरों की ईमानदारी के प्रति प्रशंसा की भावना आदि भाव स्पष्ट झलकते हैं। अच्छे विचार महान कार्यों के पहले आते हैं, ये गुरु नानक देव ने कहा है। बच्चों, मैं तुम्हें कहानी पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा है। कहानी में सबसे पहले पत्र लिखा गया है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, लोधी होटल कमरा नंबर 224 नई दिल्ली 16 मार्च 1985। उन्होंने अपने पुत्र को, लेखक ने अपने पुत्र को लिखा है पत्र। प्रिय गिरिराज, पद्मश्री अलंकरण मिल गया। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल भरा हुआ था। अद्भुत साज सज्जा थी। महामहिम ने अवार्ड देकर हाथ मिलाया लेखक से, फिर हमारी छाती पर मेडल लटकाया। पिता अपने पुत्र को ये पत्र लिखकर बता रहे हैं उनके साथ राष्ट्रपति भवन में क्या क्या हुआ, कैसे पद्मश्री अलंकार से उन्हें अलंकृत किया गया। फिल्म वालों और फोटोग्राफरों की भीड़ फटाफट क्लिक कर रही थी। अशोक कक्ष में जलपान की व्यवस्था थी। फिर मुगल गार्डन की ईस्ट लॉन में पद्म भूषण और पद्मश्री पाने वालों का ग्रुप फोटो खींचा गया। टीवी वाले भी आए थे। उन्होंने जो कुछ पूछा हमने बता दिया। एक मित्र जो मस्करे टाइप के थे कहने लगे, काका जी आपको तो पद्म भूषण मिलना चाहिए था। हमने कहा, यार तुम क्या जानो, पद्मश्री मिलना है तो पद्म भूषण भी मिल ही जाएगा। यहाँ नई दिल्ली के प्रसिद्ध लोधी होटल से यह पत्र लिख रहा हूँ। 4 दिन के लिए सरकार ने यह होटल पद्मश्री अवार्ड वालों के लिए बुक करा दिया। खूब खाओ पियो, मौज उड़ाओ। 18 को हाथरस चले जाएंगे, काकी से मिलेंगे। अब उनको विश्वास हो जाएगा कि पद्मश्री प्रतिष्ठित अलंकरण है। अब लेखक ने अपने पुत्र को न्यूयॉर्क से 8/11/84 प्रिय गिरिराज को पत्र लिखा है अपने बेटे को। 2 महीने 22 दिन हो गए आज। अब अमेरिका से मुख मोड़ रहे हैं, अपने प्रशंसकों को यहीं छोड़ रहे हैं। मैंने और डॉक्टर तरुण ने यहाँ 40 प्रोग्राम कर लिए। आशातीत सफलता मिली है। डॉलर ले जाने हैं, पर प्रतिबंध न होता तो ढेर लगा देते नोटों के। फिर भी हम दोनों को भेंट स्वरूप काफ़ी सामान मिले हैं। यहाँ कुछ कष्ट नहीं है। खूब मौज मजे से शाही महलों में रहे हैं। गरम गरम भारतीय भोजन हमको भारत की बेटियाँ बेटे खिलाते हैं। आज रात्रि को दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे। 12,000 मील की यात्रा लगभग 18 घंटे की है। यहाँ सर्दी कड़ाके की पड़ रही है, फिर भी हम दोनों समय घूमने जाते हैं। हमारे होस्ट कहते हैं, काका बाहर नहीं निकलना, टेम्परेचर 0 से भी नीचे हो जम जाओगे। किंतु हम गर्म कुर्ता पजामा डालकर, मफलर गले में कसकर, हाथों में दस्ताने, पैरों में मोजे फिट करके चले जाते हैं और आधा घंटे कुंदना मारकर लौट आते।
तो सब ताज्जुब करते हैं। यहाँ अब तक 15 हवाई यात्राएं, 50 कार यात्राएं, 2 रेल यात्राएं हो चुकी हैं। बड़े बड़े करोड़पति सेठ जो यहाँ आते हैं इतनी सैर नहीं कर सके होंगे। यहाँ साफ सफाई, चमक दमक और ईमानदारी स्तुत्य है। फिर भी अपनी जन्मभूमि भारत माता की याद आती है। अब जाकर काकी के लिए जो उपहार मिले हैं उन्हें प्रस्तुत करके उनकी मुस्कान का मजा लेंगे। तरुण जी तुमको राम राम कह रहे हैं। मीना, चुनमुन, मुनमुन का आशीर्वाद। तुम्हारे पिताजी काका हाथरसी। ये पत्र काका हाथरसी ने अपने बेटे गिरिराज को लिखा है, जो घूमने अपने पद्मश्री अलंकरण को लेने के लिए गए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से ये पत्र अपने पुत्र को लिखा। बच्चों, ये कहानी तुम फिर से अपने से पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगी। बच्चों, ये जो लेखक है, मैं लेखक परिचय बता रही हूँ। काका हाथरसी का वास्तविक नाम प्रफुल्ल लाल गर्ग था। इनका जन्म सन 1906 में 18 सितंबर की मध्य रात्रि को हाथरस में हुआ था। वे माता बर्फी देवी और बहन किरण देवी के लाड़ प्यार में पलकर बड़े हुए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हास्य के गुब्बारे, काका की चौपाल, काका के व्यंग्यवान, काका की पाती, मेरा जीवन एवं खिलखिलाहट आदि। तो बच्चों, ये लेखक है इस कहानी के, काका हाथरसी। अब मैं तुम्हें बुक में पेज नंबर 70 में फिल इन द ब्लैंक के बारे में बता देती हूँ और क्वेश्चन आंसर कॉपी में करके बताती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, उचित विकल्प पर सही का टिक लगाना है। क्वेश्चन क, पाठ में अमेरिका से भारत पहुंचने में कितना समय लगने का अनुमान किया गया? तो इसका उत्तर है 18 घंटे, टिक लगा लो। ख में है काका हाथरसी एवं डॉक्टर तरुण ने अमेरिका में कितने कार्यक्रम किए? तो इसका आंसर है 40 कार्यक्रम, टिक लगा। काका अमेरिका वासियों के किस गुण से सबसे अधिक प्रभावित हुए? इसका उत्तर है सफाई एवं ईमानदारी से, इसमें टिक लगा। पेज नंबर 71 में बच्चों व्याकरण बोध में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों की सूची बनाना जो इस पाठ में आए हैं। तो तत्सम में अलंकरण लिखा हुआ है, तुम लिखो प्रसिद्ध, छाती, कक्ष और होस्ट। तद्भव में लिखो पद्मश्री, गरम, पैर, आधा और मुंह। देशज में लिखो गरम, फटाफट, कुर्ता, टाइप और कुंदना। विदेशी में लिखो होटल, कक्ष, महीना, टाइप और फटाफट। तो ये 1 में हो गया। 71 में ख नंबर में मूल शब्द से शब्द परिवार बनाना है। जैसे हार से विहार, उपहार, प्रहार। शिक्षा से शिक्षाप्रद, शिक्षार्थी, शिक्षादायक। राष्ट्र से राष्ट्रधर्म, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रहित भी लिख देना 2 बार राष्ट्रभाषा। ज्ञान, परिज्ञान, विज्ञान, अज्ञान। फल, सफल, सुफल और विफल। पेज नंबर 72 में फिल करना है। क्वेश्चन ग में विशेषण शब्दों से विशेष शब्द लिखना है। विशेषण शब्दों के सामने प्रसिद्ध, होटल, आशातीत, सफलता, शाही, महल। करोड़पति, सेठ, ईमानदार, अमेरिकी, भारतीय, भोजन। क्वेश्चन 2 में मुहावरे हैं, उनसे वाक्य बना के प्रयोग करना है। छक्के छुड़ाना, परेशान कर देना या हैरान कर देना। इसका वाक्य बनाए हैं, भारतीय फौज ने चीनी फौज के छक्के छुड़ा दिए। बाँछे खिलना, बहुत खुश होना। सोहन ने आकर जब राम का पक्ष लिया तो राम की बाँछें खिल गई। काला अक्षर भैंस बराबर, निपट, मूर्ख या अनपढ़ होना। सोनू अपने पुत्र का पत्र स्वयं नहीं पढ़ सकता क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। पापड़ बेलना, बहुत कष्ट सहना। राकेश
को सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। इधर उधर की हाँकना, व्यर्थ की बातें करना। रघु से जब भी पैसे मांगने जाओ तो वो इधर उधर से हाँकने लगता है। तो बच्चों ये मुहावरों का अर्थ है। पहले मुहावरों के अर्थ है, उसके बाद मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया। तुम बुक में पेंसिल से फिल करना, पेन से नहीं। सबसे नीचे निपात का प्रयोग करके वाक्य बनाना। निपात में ही, भी, तो, तक होता है, जो अंडरलाइन किया हुआ है नीचे रेखांकित सब। तो मैं तुम्हें वाक्य बना के बताती हूँ। तुमको ही दिल्ली जाना है, ही हुआ निपात, अंडरलाइन कर देना। मोहन को भी साथ में ले लो, इसे भी अंडरलाइन कर देना। पेज नंबर 73 बच्चों, 4 नंबर में विलोम शब्द पर सही का निशान लगाना। सौभाग्य क्या हो गया, दुर्भाग्य में टिक लगाओ। सरस, नीरस में टिक लगाओ। कृतज्ञ, कृतघ्न में टिक लगाओ। स्वदेश का विदेश में टिक लगाओ। और शीत का उष्ण में टिक लगाओ। बच्चों ये सारे बुक में मैं फिल करवा दी हूँ, कहानी पढ़ा दी हूँ। अब तुम ध्यान से देखना, समझकर फिल करना, पेंसिल से फिल करना। जो नहीं समझ में आएगा मैं मधु मैम मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।